एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो गोल्ड सिल्वर के लिए रहेगी, इंडियन गोल्ड सिल्वर के लिए और यूएसडी गोल्ड के लिए फ्रेंड। आवरली कैंडल ली गई हैं सभी की सभी, जैसा हर वीडियो में हम रखते हैं, क्योंकि वीकली टारगेट रखेंगे फ्रेंड तो आवरली कैंडल रखना जरूरी है। तो पिछले वीक में एक बार थोड़ा सा बता दें, जो ये रेंज थी मैंने बताया था फ्रेंड कि कैंडल की ये रेंज यहाँ तक बनी हुई थी कि ये रेंज ना अब रेजिस्टेंस का काम करेगी गोल्ड के लिए। ये गोल्ड का चार्ट है अभी, इंडियन गोल्ड का, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला था, ये रेंज अभी के लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाली है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ कहीं तक मार्केट क्लोज थी और ये लो ब्रेक होने पर मैंने क्या कहा था कि डाउन ट्रेंड बन सकता है आगे। तो देखते हैं क्या कुछ था। ये लो, अगर इस रेंज को आई को हम आगे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर हमें कोई भी आवरली कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली फ्रेंड, इसके नीचे ही मार्केट रही है। और जैसा अनुमान था, इस लो को ब्रेक नहीं किया है, वो यहाँ पर ब्रेक किया, उससे अगले दिन देखिए मार्केट नीचे ही खुलती है और डाउन साइड में ही पोजीशन है कंटिन्यू। अभी भी मार्केट गोल्ड की डाउन में रहने की संभावना है, 91,500 की तरफ आ सकता है प्राइस फ्रेंड, 91,500 की तरफ। उसमें भी देखेंगे हम, अगर 91,300 के नीचे, 91,300 के नीचे में 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ प्राइस सस्टेन होता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये जो डाउन ट्रेंड अभी चला हुआ है गोल्ड का, ये कंटिन्यू रह सकता है फ्रेंड। 90,000 के नीचे भी प्राइस निकल सकता है, 88,000 की तरफ भी गिर सकता है, ठीक है ना फ्रेंड। ये कंटिन्यू ट्रेंड एक रह सकता है। और ये भी बताया था पिछले वीक में फ्रेंड यहाँ से कि देखिए यहाँ इस रेंज में मार्केट इसी तरह से अप से डाउन और डाउन से अप साइड में रहेगी। देखिए यहाँ तक क्लोज थी, इधर इस रेंज से बाइंग बनी, दोबारा इस जोन तक गई वापस, धीरे धीरे करके कहाँ आई, इसी जोन तक। इस जोन से देखिए ये ब्रेक कर गई, इस कैंडल को ब्रेक कर चुका था प्राइस, जैसा मैंने बोला था। तो अगले दिन देखिए फिर से अप साइड में प्राइस चला हुआ था, उसी रेंज तक गया है, क्लोजिंग नहीं गई और नीचे आ गया। अभी क्या है, डाउन ट्रेंड ही है गोल्ड का, ये हमें मान के चलना है फ्रेंड, ठीक है। और इस डाउन ट्रेंड में किस प्रकार से रणनीति बनानी है, वो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के सहारे रखेंगे कि किन किन पॉइंट को मिलाते हुए हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए फ्रेंड, आवरली कैंडल है सभी की सभी, जो ये आई बना हुआ है, इस आई को मार्क कीजिए जो कि 99,000 के ऊपर का है। और जो ये रेजिस्टेंस को अभी यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पाया गोल्ड, नीचे की साइड में दोबारा गिर गया, इसको मार्क कीजिए फ्रेंड, ठीक है। इन दो आई को जैसे ही मार्क करेंगे और चार्ट को इधर कर लेते हैं, इस ट्रेंड लाइन के सहारे हम नीचे की साइड में चलेंगे इस तरह से। अभी जो गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, देखिए ये तो ट्रेंड लाइन हो गई हमारी अप साइड में, और ये एक रेजिस्टेंस है, जो ये 94,700 पर क्या है, एक रेजिस्टेंस का एरिया है। देखिए अप साइड में अगर गोल्ड का प्राइस मंडे को इस जोन के ऊपर निकलता है, हो सकता है हमें एक तेजी देखने को मिले, ठीक है। वो तेजी हमें 94,700 की तरफ आती हुई दिखाई देगी। हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर भी निकले इधर इस तरह से, लेकिन जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस सस्टेन ना हो, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन ना हो फ्रेंड, बाई साइड के बारे में नहीं सोच सकते। वापिस से इस जोन से गोल्ड का प्राइस नीचे की ओर लुढ़क सकता है, वापिस से नीचे की ओर लुढ़क सकता है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वो कहाँ तक गिर सकता है, 91,500 की तरफ टारगेट रहेगा। अगर 91,500 की तरफ पहले गिर जाता है गैप डाउन होकर के इस साइड में, यहाँ अगर यहाँ जाता है तो इस साइड में गिरेगा, अगर पहले गैप डाउन होकर के इस साइड में आता है तो इस सपोर्ट के सारे 91,300 के एसएल के साथ 91,500 के जोन से एक बाइंग भी हमें दोबारा देखने को मिल सकती है, जो कि 92,500 और 92,700 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हुआ तो इस जोन की तरफ 94,700 की तरफ हम आएंगे फ्रेंड, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो यहाँ से एक तेजी और देखने को मिलेगी हमें 98,500 की तरफ, ठीक है। तो ये गोल्ड का हो गया, दोनों ही सिचुएशन में फ्लैट ओपनिंग में अप साइड में चले या फिर डाउन साइड में आए, गैप अप मिले तब भी अप साइड का ये रेजिस्टेंस, गैप डाउन मिले फ्रेंड तब ये सपोर्ट रहेगी हमारी। अगर ये नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग दे, फिर से रिटेस्ट कर प्राइस ब्रेक करे तो डाउन ट्रेंड एक जारी रह सकता है, 90,000 के नीचे भी प्राइस जाएगा फ्रेंड, हो सकता है 88,000 की तरफ दोबारा लो लगाता हुआ गोल्ड में दिखाई दे, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड के बारे में बात हो गई। तो आशा है अभी गोल्ड की सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। ये सिचुएशन गोल्ड की चलेगी पूरे वीक फ्रेंड, आवरली कैंडल रखिएगा और चार्ट जैसे मैंने बताया है इस तरह से आप तैयार कीजिएगा। इंडियन सिल्वर का चार्ट है, यहाँ पर भी सभी कैंडल आवरली हैं और सिल्वर का चार्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन सिल्वर में हमने ड्रॉ करके दी थी आपको नीचे से, और अप साइड की साइड में टारगेट दिया था कि भैया ट्रेंड लाइन की तरफ प्राइस आए पिछले वीक में, कि अगर इधर आए तो ये सपोर्ट रहेगी हमारी, और इस ग्रीन लाइन के ऊपर से आपको बाई करके चलना है, जो कि 95,900 का प्राइस था, ठीक है। यहाँ से बाइंग कहाँ तक जानी थी,
वो जानी थी 98,950 की तरफ, इस जोन, इस ग्रीन लाइन की तरफ 99,000 के करीब हमने टारगेट आपको बता रखा था कि यहाँ से जो ये 95,900 है, यहाँ से 99,000 की तरफ 3,000 पॉइंट की तेजी बनती है और वो तेजी आपको देखने को मिल सकती है सिल्वर में। वो देखिए फ्रेंड क्या प्राइस गया है, बिल्कुल इसी जोन से ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई पहले जो हमने ड्रॉ की थी, इसी जोन से बाइंग बनी और प्राइस उठा यहाँ से और देखिए 99,000 के बिल्कुल करीब पहुंचा है, इसी जोन के करीब गिरावट ठीक वहीं से हुई है, गिरावट ठीक इसी जोन से गिरावट हुई है, शार्प गिरावट हुई है फिर से फ्रेंड। और देखिए गिरावट के बाद ये जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हुई, वापिस से जो ये जोन था इसको रिटेस्ट किया, अगर ट्रैप करने को तो ट्रेंड लाइन के तो ऊपर प्राइस निकला है, लेकिन फ्रेंड इसलिए हमने ये जोन दे रखा था, इसको देखिए प्राइस नीचे निकला, इसको रिटेस्ट किया इस जोन को, क्योंकि इस जोन के ऊपर संभलता प्राइस तभी दोबारा अप साइड की तरफ बढ़ते, अदरवाइज क्या हुआ फिर से नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये सिल्वर में भी अभी डाउन ट्रेंड दोबारा चालू हो चुका है, किस जोन से बना है ये, इसी जोन से बना है फ्रेंड। तो इसी जोन से हमें क्या करने की जरूरत है, एक ट्रेंड लाइन अप साइड से ड्रॉ करने की जरूरत है सिल्वर में। और अगर मैं चार्ट को इस तरह से बनाऊं तो इस पॉइंट को, इसको हटा देते हैं, अभी इसका काम हो गया खत्म, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, क्योंकि गिरावट यहीं से शुरू हुई है और जो ये रीटेस्ट किया है प्राइस, ठीक है, इसके बाद ये आई बना है और इसको इस तरह से नीचे की तरफ ले आएंगे हम। ये हो गया सिल्वर का चार्ट फ्रेंड। जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस रहेगा तब तक हमें सेल साइड में ही टारगेट देखने को मिलेंगे 92,600 की तरफ। ठीक है, इसके नीचे भी प्राइस संभले, अगर इसके नीचे प्राइस संभल जाता है, नीचे की साइड में रिटेस्ट हो गिरता है, तो अगला टारगेट 90,000 की रेंज रहेगी सिल्वर की। ठीक है, ये सेल साइड में सिल्वर के टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर इस रेंज के पास आकर दोबारा संभल जाता है प्राइस, तो वापिस से 94,000, वापिस से 94,000 और 94,100 के ऊपर संभले तो 95,900, इस तरह से हमें चलना है फ्रेंड। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से तेज़ी देखने को मिली है, कहाँ से गिरावट, उन्हीं पॉइंट को नोट करते हुए अपनी ट्रेंड लाइन को नीचे ड्रॉ कीजिए और लेवल को रखिए फ्रेंड। तो इन लेवल के सारे नीचे बढ़ना है, ट्रेंड लाइन के अंदर जाए तो सेल साइड को अवॉइड करेंगे, इस सपोर्ट का सहारा लेंगे और अप साइड की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है सिल्वर में। ये यूएसडी गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। देखिए आवरली कैंडल हैं सभी की सभी यहाँ पर भी, और इसको अगर मैं बताऊँ तो क्या सिचुएशन है यूएसडी गोल्ड के अंदर, इसके अंदर देखिएगा फ्रेंड, छोटा कर लेते हैं चार्ट को दोबारा से। इसके अंदर अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो देखो, ये जोन था कि इस जोन की तरफ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर हमने पिछले वीक में बोला था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, ये जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस ग्रीन लाइन की तरफ जो कि 3250 की तरफ था प्राइस गिर सकता है, ऐसा हमने बोला था फ्रेंड। ठीक है, इस वीक के लिए इसके नीचे भी प्राइस निकला है आवरली कैंडल की क्लोजिंग के साथ, अभी प्राइस एक्शन बना रहा है। इस प्राइस एक्शन को किस हिसाब से हमें लेकर के चलना है, देखिए ये जो यूएसडी गोल्ड है यहाँ पर नीचे गया है, अपसाइड में एक आई बनाया है, फिर से नीचे है, अगर ये दोबारा इस जोन के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक इस आई के ऊपर से बाई सिग्नल रहेगा गोल्ड के लिए, जैसा मैंने इंडियन गोल्ड में बताया है कि 94,700 की तरफ आ सकता है। तो यूएसडी गोल्ड में इस आई का वेट करें फ्रेंड। अगर इसकी रेंज की बात करूँ मैं, जो रेंज है इन कैंडल की वो कितनी है, तो ये जो कैंडल का आई है ये 32,69,300 का है, यानी 32,70 के ऊपर से हम बाई साइड में जा सकते हैं। यूएसडी गोल्ड के लिए प्राइस क्या रहेंगे, 33-30 की तरफ, 40 की तरफ या फिर 50 की तरफ भी आसानी के साथ दोबारा आ सकते हैं फ्रेंड। यही वही जोन है जैसा मैंने इंडियन गोल्ड में बताया है। ठीक है, इस जोन की तरफ वापस आ सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। 33, 25 से 30 की रेंज आसानी से देखने को मिलेगी इस आई के ऊपर। और डाउन साइड में बढ़ने के लिए ये इस पॉइंट से फ्रेंड अभी एक नई ट्रेंड लाइन बनेगी इस जोन की तरफ। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, बिल्कुल इस जोन के नीचे जो कि 3270 का प्राइस है, इसके नीचे हम सेल साइड में रहेंगे और ट्रेंड लाइन के सारे नीचे की साइड में बढ़ेंगे। 3120 यूएसडी गोल्ड के लिए एक मजबूत सपोर्ट है। देखिए यहाँ तक अगर अब इस ट्रेंड लाइन के सारे गिरता है तो इसकी तरफ गिर सकता है, ये 3120 की तरफ या 25 की तरफ, इस रेंज में। अगर 20 के नीचे निकलता है जैसा मैंने इंडियन गोल्ड में कहा तो और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, 3000 के भी नीचे गोल्ड का प्राइस निकलता हुआ हमें नज़र आ सकता है। 3000 के भी नीचे अगर इस जोन के नीचे भी निकला तो ये लास्ट सपोर्ट रहेगी 3120 की। जो ये डाउन ट्रेंड बना हुआ है इसमें यहाँ तक गिर सकता है, संभल जाए तो एक अप ट्रेंड शुरू कर सकता है फिर से गोल्ड।
ठीक है। इस आई के ऊपर से बाई साइड में रहेगा, लेकिन ये जोन फिर से एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, मैंने बताया फ्रेंड, ठीक है। आई की तरफ आकर के इस जोन से फिर से डाउन ट्रेंड भी दिखा सकता है इस जोन की तरफ। तो इस हिसाब से आपको लेकर के चलना है यूएसडी गोल्ड को। अभी के लिए ट्रेंड क्या है, इसके ऊपर से बाई ट्रेंड है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे फ्रेंड जब तक है वो सेल साइड का ट्रेंड है।